दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान। कहा मस्जिद की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान। ये आपको बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे घमासान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कूद पड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान मस्जिद की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांप्रदायिक अधर्म पर तुली हुई हैं और अदालतें भी उत्पीड़ितों को निराश कर रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अध्ययन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लीगल कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों से जुड़े मामलों को देखेगी और कानूनी एक्शन लेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बयान में कहा गया है कि मंगलवार रात एक इमरजेंसी ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ज्ञानवापी और देश की अन्य मस्जिदों को लेकर सांप्रदायिक ताकतों के बर्ताव को लेकर विस्तार में चर्चा की गई। सदस्यों ने पाया कि एक तरफ नफरती ताकतें पूरे जोर से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हैं और पवित्र स्थानों पर मुस्लिमों को निशाना बना रही हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जिन पर कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी है और खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां खामोश हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आगे कहा कि कोर्ट भी अल्पसंख्यकों और दबे कुचलों को निराश कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान मस्जिद की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर मायावती ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जा रही साजिश, सतर्क रहें सभी धर्मों के लोग। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब बसपा चीफ मायावती की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने इसे एक बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है। ज्ञानवापी को लेकर जारी बवाल पर मायावती ने कहा कि जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि किस चीज से हमारा देश मजबूत रहेगा। इसके साथ ही विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी जो एक एक करके बदले जा रहे हैं, इससे हमारे देश में शांति, सद्भाव और भाईचारा नहीं बल्कि आपसी नफरत की भावना ही पैदा हो रही है। ये सब काफी चिंतनीय है। मायावती ने कहा कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी किए गए गिरफ्तार। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ये आपको बता दें कि गुजरात में AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्यवाही अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की ओर से की गई है। जानकारी के मुताबिक दानिश कुरैशी ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल दानिश कुरैशी ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दानिश के ट्विटर से एक समुदाय की भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि दानिश के खिलाफ 2 पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद AIMIM के नेता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पूर्व IAS अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अनिल बैजल मुख्य सचिव रह चुके हैं। बैजल का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद जल्द ही सरकार नए उपराज्यपाल की घोषणा करेगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में तीनों नगर निगमों का 22 मई को होगा विलय। सरकार ने जारी की अधिसूचना। आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों का 22 मई को विलय हो जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को संसद ने अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। तीनों नगर निगमों को एक किए जाने के फैसले को लेकर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने पर लेती रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने MCD चुनाव में हार के डर से निगमों का विलय किया है। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में तीनों नगर निगमों का विलय 22 मई को हो जाएगा।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बुलडोजर पर फिर से गरमाई सियासत। केजरीवाल सरकार ने बीजेपी शासित नगर निगम से मांगी बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आज फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर इलाके में बुलडोजर की मदद से आज कुछ दुकानें तोड़ दी गईं। हालांकि इस बार जो बुलडोजर चला वो नगर निगम की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि डीडीए की तरफ से ये की गई थी। दरअसल डीडीए की जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी पिछले लंबे समय से चल रही थी, जिसको आज डीडीए ने बुलडोजर के जरिए हटा दिया। जहां एक तरफ दिल्ली में बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर हो रही सियासत भी बढ़ती जा रही है। कल्याणपुरी में बुलडोजर चला तो वहां के आम आदमी पार्टी से स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार विरोध करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। तो वहीं दिल्ली सरकार ने आज नगर निगम द्वारा चलाई जा रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर निगम से रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। अगली बड़ी खबर, महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। श्रीलंका से कर दी भारत की तुलना। ये आपको बता दें कि महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल की कीमत, बेरोजगारी और सांप्रदायिक हिंसा का ग्राफ श्रीलंका जैसा दिखता है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी समेत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ट्विटर पर एक ग्राफिक इमेज शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने से तथ्य नहीं बदलेंगे। भारत के हालात पूरे तरीके से श्रीलंका जैसे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस इमेज में राहुल गांधी ने भारत और श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत, बेरोजगारी और हिंसा की घटनाओं से जुड़े ग्राफ की तुलना करते हुए ये बात कही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर भारत भी श्रीलंका की राह पर आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। कहा स्कूलों में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर को लेकर उपजे विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और हजारों जगहों से नियमों के उल्लंघन के बाद लाउड स्पीकर को हटाया गया। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के बाद जिन लाउड स्पीकर को हटाया गया है वो फिर से नहीं लगने चाहिए। अगर दोबारा से उतारे हुए लाउड स्पीकर लगते हैं तो इलाके के थाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लाउड स्पीकर स्कूलों में लगाए जाएं। योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि थानों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में बड़े स्तर पर अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और धार्मिक स्थलों से बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर को उतारा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड सेफ्टी को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को यातायात के नियमों के पालन के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों के पालन का संस्कार बच्चों को शुरुआत से ही दिया जाना चाहिए। यातायात नियमों के संबंध में प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाए। अगले 2 दिनों के भीतर अभिभावकों के साथ भी विद्यालयों में बैठक होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को खत्म करना होगा। पटरी व्यवसायियों के स्थान का चिन्हांकन करते हुए ये सुनिश्चित करें कि कोई तय स्थान के बाहर दुकान न लगाए। व्यापारियों से संवाद बनाकर ये सुनिश्चित कराएं कि हर दुकान अपनी सीमा के भीतर हो। शहरों में पार्किंग की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करे और अन्यथा उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही भाजपा। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी प्रकरण का जिक्र किए बगैर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है ये उचित नहीं है। लखनऊ से सिद्धार्थनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और अन्य मुद्दों का इस्तेमाल जनता को वास्तव
वास्तविक चीजों से भटकाने के लिए कर रही है ताकि बेरोजगारी महंगाई पर कोई भी बहस न हो सके। लगता है कि भाजपा वन नेशन वन बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरीके से प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है ये उचित नहीं है। प्रदेश में सभी वर्गों के लोग प्रेम भाव के साथ रहें, ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच रहकर वे मेहनत करते हुए एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग त्रस्त हो गया है। महंगाई व भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरीके से यह सरकार मनमाना निर्णय लेकर जनता को परेशान कर रही है ये उचित नहीं है। भाजपा की सरकार में आम जनता महंगाई से इस कदर परेशान हो गई है कि 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। पेट्रोल डीजल गैस का दाम आसमान छू रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत के साथ काम करें और आने वाले नगर निगम चुनाव व लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। अगली बड़ी खबर, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद केस में किया बड़ा दावा। कहा व्यास कच्छ से जाता है ज्योतिर्लिंग का रास्ता, खोदाई में होगा खुलासा। ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में नंदी के सामने स्थित व्यास कच्छ से ज्योतिर्लिंग का रास्ता है। यहाँ खोदाई की जाए तो कुछ नए तथ्य सामने आएंगे। बुधवार को यह दावा ज्ञानवापी प्रकरण के वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने किया है। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। शिवलिंग के फव्वारा होने के दूसरे पक्ष के दावे पर हरिशंकर जैन ने कहा कि अगर फव्वारा है तो उसे चलाकर दिखाएं। ऐसा होता तो उसके ऊपर का हिस्सा टिन शेड से न घिरा होता। हरिशंकर जैन के अधिवक्ता पुत्र विष्णु जैन ने कहा कि फव्वारा है तो इसके नीचे पानी की सप्लाई की व्यवस्था भी जरूर होगी। हम उसके नीचे जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ये फव्वारा है तो दूसरे पक्ष को जांच से ऐतराज क्यों है? आपको बता दें कि हरिशंकर जैन ने माहौल खराब करने के आरोपों पर कहा कि माहौल सामान्य रखना सिर्फ एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती। उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए जो सदियों से सच छिपाकर बैठे हैं। अब शिवलिंग मिलने पर आरोप लगा रहे हैं। हम कानून के रक्षक हैं, हमारा काम सच को सामने लाना है। सच सामने लाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगली बड़ी खबर, जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। स्वामी चक्रपाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर खुदाई की मांग। ये आपको बता दें कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग के दावे के बीच जामा मस्जिद का मामला उछलने लगा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दावा किया है कि जामा मस्जिद के चबूतरों और सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपील की है कि जामा मस्जिद के चबूतरों और सीढ़ियों की खुदाई कराकर वहां से प्रतिमाएं निकाली जाएं। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन की दे दी कड़ी चेतावनी। कहा इबादत गाहों को बनाया जा रहा निशाना, होगा देशव्यापी आंदोलन। ये आपको बता दें कि देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में मुसलमानों की इबादत गाहों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उसके वकीलों को विधिक सहायता मुहैया कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने इबादत गाहों पर विवाद खड़ा करने की असल मंशा के बारे में जनता को बताने के लिए जरूरत पड़ने पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की भी कड़ी चेतावनी दे दी है। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम संगठनों को जमीयत उलेमाए हिंद चीफ ने दी बड़ी नसीहत। कहा ज्ञानवापी मामले में ना करें हस्तक्षेप। ये आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अब जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद हसन मदनी भी कूद पड़े हैं। मदनी ने बुधवार को मुस्लिम संगठनों से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर फिलहाल सार्वजनिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर बहस चल रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।